साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुला पर जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां केसरी। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही 21 जून को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की भागीदारी होगी। इसके अलावा जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी 21 जिलों में और खंड राज्य स्तरीय कार्यक्रम का 121 ब्लॉक में आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता है क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बैठक का आयोजन किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी तैयारियों हेतु क्योंकि अभी 25 दिन हमारे शेष हैं लगातार, क्योंकि ये 11वां योग दिवस है और हम सब के लिए बड़ा गर्व का भी और हर्ष का भी विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में जब ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो 170 देशों ने प्रथम दृष्टा में ही इसका समर्थन किया था। आज ये योग दुनिया के हर देश के अंदर मनाया जाता है। लोगों ने योग को अपने जीवन का एक हिस्सा, वे ऑफ लाइफ ये बनाया है
हमारे ऋषियों की एक पुरानी परंपरा है और मुझे इस बात की ये खुशी है कि जब हम ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे तो इसमें पूरा हरियाणा, हर बच्चा, युवा, महिला, हर बुजुर्ग इस योग के साथ जुड़े। उसको लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय योग ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत किया बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश की ये प्राचीन परंपरा है जिसका मैंने जिक्र किया है। योग ने ये साबित किया है कि यह केवल शारीरिक कसरत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है। आज योग ने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहने का माध्यम भी प्रदान किया है। इसमें प्राणायाम जैसे कपालभाति, लोम विलोम, भस्त्रिका और फेफड़ों की क्षमता को ये बढ़ाता है और श्वास तंत्र को मजबूती देता है। हरियाणा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने जनता और स्वास्थ्य अधिकारियों से कोविड-19 के बारे में सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी सिविल सर्जनों को कोविड-19 के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं में समर्पित पल्लू कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राज्य भर के अस्पतालों को आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक एंटीबायोटिक्स, पीपीई किट और N95 मास्क और आवश्यक परीक्षण आपूर्ति सहित पर्याप्त बेड के साथ तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जी, कोविड की स्थिति ये है कि आज के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं और 4 जिलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद में। वेरिएंट कैसा है और इसके लिए अभी तक वेरिएंट माइल्ड बता रहे हैं डॉक्टर्स, तो अभी कोई एडवाइजरी हमने नहीं से भी कोई एडवाइजरी नहीं निकली है अभी तक। मगर हम, क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड बहुत फैला हुआ था, तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें अपने पास में और ज्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाए। मैम, हॉस्पिटल्स में कोई दिशा निर्देश दिए गए, कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो? हाँ जी, बिल्कुल। आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। हमारे जो सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, वेदर इट्स मेडिकल ऑफिसर हो या ANMs हो, उनको एक बारी फिर से कोर्स कराया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोविड फिर से हो जाता है तो कैसे काम करना है। RT-PCR किट्स मिलाई गए हैं, मेडिसिन की पूरी हो रही है जी। मैम, ऑक्सीजन हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने, आपको बताते चले कि यहां पर श्रम मंत्री अनिल विज जो हैं, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्री
कांग्रेसी नेता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के महानुभाव नेता खाते भारत की हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के चैनलों पर जो कहते हैं वही ये बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान की बनिया का बेटा हूं, पैसे कहीं से भी लाऊंगा, हमने पंजाब में बिजली फ्री की है, स्कूल और अस्पताल सुधारे। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि ये पिछले कई दिनों से शांत थे, देश का इतना बड़ा युद्ध था, ये फिर भी शांत रहे और ऐसे में भी ये कह रहे हैं कि पैसे कहीं से भी ले आऊंगा। हरियाणा स्टाफ सेलिब्रेशन और आपको बताते चले कि सिलेक्शन कमीशन की ओर से कैट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही ये परीक्षा भी करवाई जाएगी। इस बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने हमेशा ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की है और जितनी नौकरियां हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दी है उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दी है। लगातार चाहे वो विकास के काम हो या युवाओं को नौकरी देने की बात हो, उसके ऊपर काम कर रही है। अभी सीईटी का जो एग्जाम होगा, निश्चित रूप में इसमें जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको पारदर्शिता के आधार पे सरकार नौकरी देगी। एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार के जो व्यवस्था है उसको चलाने में सहयोग मिलेगा नई भर्ती होने के कारण से। हरियाणा स्टाफ सेलिब्रेशन और सिलेक्शन कमीशन की ओर से सीआईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही यह परीक्षा भी करवाई जाएगी। इस बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की है और जितनी नौकरियां हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दी है उतनी किसी ने भी नहीं दी है। और एक बार फिर से सीटी परीक्षा के माध्यम से सरकार हजारों युवाओं को रोजगार देने जा रही है। विपक्ष के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन हरियाणा सरकार काम करने में विश्वास करती है और इसलिए सरकार आज तक लाखों युवाओं को रोजगार दे चुकी है। जो जिम्मेवार लोग हैं उन समेत मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात के लिए आश्वस्त किया है युवाओं को कि किसी भी युवा का रोजगार छिनेगा नहीं और कोर्ट का भी एक स्पष्ट रूप से फैसला है, वो केवल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसी का रोजगार छीनने की बात कोर्ट के आदेश में भी कहीं नहीं आती। ऐसे सब युवा, उनको निश्चिंत रहना चाहिए, सरकार पूरी तरह से साथ है। सरकार ने इनको रोजगार दिया, एक व्यवस्था बना करके रोजगार दिया है, इसलिए इनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार करेगी तो दूसरी तरफ ऐसे युवाओं का रोजगार भी बना रहे उसकी भी चिंता सरकार करेगी और उसको इसका पुख्ता इंतजाम। पलवल जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मामला सामने आया है। पिछले एक सप्ताह में करीब 150 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। 47 बांग्लादेशियों ने कैंप थाना पलवल में सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले बांग्लादेशियों ने बताया कि वे दलालों के जरिए भारत आए थे। दलालों ने काम दिलाने के नाम पर पैसे लेकर उन्हें भारत में प्रवेश कराया था। करीब 10 से 12 साल पहले उन्होंने भारत में एंट्री की थी। बांग्लादेशी राजस्थान के पचेरी में ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन भट्टे मालिक ने उन्हें बांग्लादेशी बताकर भट्टे से भगा दिया, जिसके बाद वे पलवल जिले के भट्टों पर आए, लेकिन भट्टे मालिकों ने उन्हें रखने से मना कर दिया। अब उनके खाने पीने की चीजों के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वे खुद चलकर पुलिस के पास आए और सरेंडर कर दिया। कैंप थाना पुलिस अब आगामी कार्रवाई में जुटी है। क्या नाम? जाकिर हुसैन। कहाँ के रहने वाले? बांग्लादेशी। यहाँ कैसे आए? दलाल के पास पैसा देके आए थे। दलाल को। कौन दलाल है? कहाँ के दलाल? जैसे बॉर्डर में दलाल नहीं रहते, उनको पैसा देके फिर आए बॉर्डर पर। भारत में कब आए?
8-10 साल हुआ। 8-10 साल हो गया। हाँ जी। यहीं रह रहे हैं। यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ रह रहे थे, पचेरी नहीं है वो जो राजस्थान बॉर्डर के साइड, वहाँ भट्टा है, वहाँ पे रहते थे। अब वहाँ से काम किया हम लोग, वहाँ से हमको निकाल दिया, अपना रास्ता ढूंढो। जैसे ये मालिक है ना, वो डर रहे थे, बोलो आप बांग्लादेश से निकल जाओ। फिर हम लोग इधर आए, सारा 2-4 भट्टे में घूमे, रहने नहीं दिया, फिर हम सरेंडर करने आए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम तो 3 बंदे हैं, मेरा भाई, मेरा भाभी और मैं। अब यहाँ जो पलोल थाने में जो सरेंडर करने आए हो, तो कितने लोग हो? लोग तो 47 लोग होगा। क्या नाम है? मोहम्मद सबूस। यहाँ भारत में कब आए थे? 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। हाँ। यहाँ कहाँ रह रहे थे? पचेड़ी में। पचेड़ी। पचेड़ी? हाँ। ये कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान। यहाँ पर लाने के लिए आपको किसने मदद की? कोई नहीं किया, खुद आया था। खुद आए थे? क्या किसी को पैसे भी दिए थे आप? ना, नहीं दिए। ना। तो बंगाल से भारत में कैसे प्रवेश किया? ऐसे वो हमारा जो पहले सीट था ना, बांग्लादेश के अंदर सीट था ना, हमारा घर उधर था, तो उधर फ्री में आना जाना होता था। तो 2016 की बात तो बांग्लादेश हो गया, फिर जाने नहीं गए हम लोग अभी तक। कितने लोग आए थे? हम 3 थे, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मैं। आज कितने लोग? आज तो कितना है, 47 जैसा है। महेंद्रगढ़ के गांव सिगड़ा के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक युवती की मौत हो गई है। मृतका युवती की 6 महीने की एक मासूम बच्ची है, जो अब अपनी मां की ममता से हमेशा के लिए वंचित हो गई। मृतका की पहचान 24 वर्षीय पूजा के तौर पर हुई है। यह हादसा कनीना रोड पर गांव सिगड़ा के पास भूमिका कॉलेज के सामने उस समय हुआ जब युवती स्कूटी पर गांव कुराहा वटा से रेवाड़ी के गांव कवाली कॉलेज में पेपर देने जा रही थी। परिजनों के मुताबिक रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने पूजा की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की तरफ से तुरंत उसे सामान्य अस्पताल महेंद्रगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे। वो स्कूटी बजाई थी, मोटर काल में कोई अज्ञात साधन। हाँ। तो कहाँ पर ये दुर्घटना हुई? सिगड़ा पास। सिगड़ा के पास हुई। तो कब शादी हुई थी? शादी तो 2 साल हुई है ना। 2 साल। 2 साल पहले। बच्चे हैं? बच्ची है, एक बच्ची। हाँ। कितने दिन की? 6 महीने की। 6 महीने। तो पोस्टमार्टम आज मोर्चरी में रख दिया है, क्या है अब स्थिति? कल होगा। कवाड़ी पेपर देने के लिए जा रही। तो कहाँ दुर्घटना हुई? आप मौके पर गए हैं? मौके पर हो गए, हमें बता रहे हैं, उनका पुलिस के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर पुलिस लेके आई है? हाँ, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, गाड़ी लेके आए, ना चलती हुई गाड़ी लेके आई है। तो क्या पोस्टमार्टम अभी हो गया है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम कल होगा। तो क्या पढ़ रही थी या विवाहित थी? विवाहित थी। कहाँ पर शादीशुदा थी? सीमा की लड़की है, बुढ़ा उठ जाए। बच्चे हैं? लड़की है। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी मार्केट में फ्रॉड करने का नया तरीका अपनाया गया है। बताते चले कि फास्ट फूड की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने क्यूआर कोड चिपका दिए। करीब 25 से 30 दुकानों पर क्यूआर कोड चिपकाए गए। पेटीएम और फोन पे के ऊपर क्यूआर कोड पर दूसरा कोड लगा दिया गया। इसकी सूचना दुकानदारों ने स्थानीय पुलिस को दी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर अलग अलग नाम से आ रहे क्यूआर कोड से पता चला है। चावला में क्यूआर कोड जो है फर्जी चिपकाए गए हैं हर किसी दुकान के ऊपर। जी, कितनी दुकान होंगे टोटल? लगभग 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें। कोई स्कैन करके देखा है कि किस नाम से आ रहा है? किसी पे नाम अलग अलग आते हैं, किसी पे मंजीत आता है, किसी पे महेश आता है, किसी पे मुनेश नाम का आता है, नाम अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर किन दुकानों पे लगी है? किस तरह की दुकानें हैं? ये हार्डवेयर वालों की पे भी है, कचौड़ी वालों की भी है, चाप वालों की पे है, सब उसमें
जी, फ्रॉड करने का तरीका है ये? फ्रॉड का ये तरीका है जी, रात को करीब 12-1 बजे करीब लगाए गए हैं। रात में लगाए गए हैं। पुलिस आई है कोई देख के गई है? कोई नहीं आया जी, अभी आए हैं तो उनको लड़के को लेके गए हैं, कचौड़ी वाले को पूछताछ के लिए लेके गए। हाँ जी। फरीदाबाद में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है और अब तक जिले में कुल 6 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए तुरंत जरूरी कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार जो युवक संक्रमित पाया गया है वो हाल ही में काम के लिए मुंबई गया था। लौटने के कुछ दिन बाद उसे बुखार हुआ और शक होने पर उसने मोबाइल ऐप से कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया। उसका सैंपल 25 मई को लिया गया था और 27 मई को रिपोर्ट में वो पॉजिटिव निकला है। 45 साल का व्यक्ति फरीदाबाद के सेक्टर 41 के ओमेक्स फॉरेस्ट वाइट सोसाइटी में रहता है। प्रदेश में कोरोना के केस मिलने के बाद सभी नागरिक अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हिसार के नागरिक अस्पताल में सभी डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत ने कहा कि महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड के केस मिलने के बाद सभी सिविल सर्जन के साथ विस्तार से चर्चा की गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन हिसार में अभी तक कोई भी केस नहीं मिला है। डीजीएचएस हरियाणा से हमारी कल वीसी तैयारियों को लेकर सर ने हमारे से सबसे अपडेट मांगा था एंड कुछ जरूरी निर्देश भी दिए थे जिनकी हम पालना करवा रहे हैं। कोविड-19 जो नया वेरिएंट है JN1 वो गुड़गांव और फरीदाबाद में कुछ केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि हिसार में अभी तक कोई भी कोविड का केस नहीं मिला है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चाहे आप लॉजिस्टिक्स की बात करें या टेस्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लॉजिस्टिक्स हैं और हम इस पर पूरा काम। गुरुग्राम में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम में तैनात जेई संदीप कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दौलताबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए जेई ने रिश्वत की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने जेई को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। महेंद्रगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बजरी ले जा रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ये कार्रवाई नांगल सिरोही महेंद्रगढ़ रोड पर छापेमारी कर की गई। खनन निरीक्षक मनीषा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान खनन माफिया पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से चलाया गया था। छापेमारी के दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी रेत और बजरी के दस्तावेज चालकों से मांगे गए, लेकिन वे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। दस्तावेज न होने